तुम बड़ों जैसी हरकतें कर सकती हो, लेकिन मैं बच्चों वाली हरकतें नहीं कर सकता। जा तो रही हूँ पाकिस्तान, और क्या करूं? मेरी नौकरी हो गई है, इसीलिए मिठाई लाया था और अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग है। अरे वाह भाई, अब तो तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। सैलरी भी अच्छी होगी। तो उसकी सैलरी से मुझे क्या लेना देना? मेरे ख्वाबों का क्या होगा? And this is how he was able to go to school the next day. Okay? थैंक यू चाची। You're welcome. विंडो ओके है? Yes, a little cold. इससे पहले कोई आ जाए। लॉक कर दी डोर। माही पप्पू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? उसको लगी तो नहीं? पता नहीं अम्मा जी, तुम्हें बताया किसने? मेरे पास तो इमरान का फोन आया था। और कुछ बताया उसने? नहीं अब्बा जी, बस यही कि वो अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? यही करीब वाले में। चले हम चलते हैं। चलो रुको, मैं पर्स लेके आता हूँ। अल्लाह करे सब करिए तो। अबरार अबरार अबरार, सुने सुने, वो मेरा जूता ले जाए, वो मोचे से जुड़वा दीजिएगा, बस एक स्टेप ही लगवाना है उसमें। अब्बा जी, हम लोग बस आते हैं, यहाँ पे रुके। सही है भाई, हम गाड़ी तो निकाले, वो आ जाएंगे। सुनिए जी एक लड़की आई है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हाँ, बहुत जख्मी थी। जी जी, कहाँ है वो? आप उसके कौन है? हम तीनों उसके भाई हैं। सॉरी, पूछना पड़ता है, हम ऐसे किसी को डेड बॉडी नहीं दे सकते। क्या बकवास कर रही हैं आप? बहुत जख्मी हालत में आई थी बेचारी, कोई था भी नहीं उसके साथ। बेचारी तड़प तड़प के मर गई। कैसे बेहिस हो तुम सब कि अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया और उसके मरने के बाद आ रहे हो। लेकिन वो कहाँ है? उधर। हेलो, हमारी बहन। क्या हो गया है? तुम ठीक हो? आपको क्या लगा मैंने कर ली? सारे घर को परेशान कर दिया तुमने। सारे घर को छोड़े, मुझे तो ये परेशान लग रहा है। कौन? मैं चल, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। अच्छा, शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। अब तुम दोनों घर पे जाके लड़ना, सब वहां परेशान हो रहे। आज बस 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 चुप। डॉक्टर ने वॉट कहा, कहीं और तो नहीं लगी? अरे सर पे चोट तो नहीं लगी? सर पे चोट लग रहा तो खतरनाक हो सकता है, और नहीं तो क्या मेमोरी लॉस हो गया तो? अरे ये कौन सी बीमारी है? ये ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ याद नहीं रहता। एक बार ना हमारे मोहल्ले में अहमद साहब के नाना रात को देर से घर आते थे और बहकी बहकी बातें करते थे, उनसे सिर से जला भी नहीं जाता था। भाभी, उनके बहकने की वजह कुछ और होगी। तुझे बहुत पता है, ये बहुत आगे जा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। भाई मैं तो ऐसे ही। तुम्हें डॉक्टर ने ठीक तरह से देखा है कि नहीं? बस खुदा के वास्ते बस, इतने सवाल, मतलब बीच में सांस भी ले लेता है। सही तो कह रही है बेचारी, अभी अभी अस्पताल से आई है, आराम तो करने दे। पर तू मोटरसाइकिल पे कर क्या रही थी? मैं मोटरसाइकिल पे तो नहीं थी। हाँ, लेकिन हमें तो यही पता है कि तुम मोटरसाइकिल से गिरी हो। नहीं नहीं, वो मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, रोड क्रॉस कर रही थी मैं। अच्छा, मैं वही सोच रही थी तुम मोटरसाइकिल से गिरी कैसे। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो।
आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। सो जाए वरना देर से आंख खुलेगी सुबह में। वो बाइक तेज चला रहा था क्या? 2 बार गिरते गिरते बचे हैं हम, पता नहीं चलानी आती भी या नहीं। उसको कहाँ लगी? दिमाग पर। दिमाग पर? ठीक तो है, वो फुप्पो को बताया तुमने? अरे यार घुटने पे लगी है, दिमाग तो उसका वही है। ऐसे मौकों पे ना मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक तो वो मेरे साथ कर रहा है, जबरदस्ती शादी कर कर। जबरदस्ती? मतलब? उसने मेरे मुंह पे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसा कहा उसने? पूरा जुमला ऐसा नहीं था, लेकिन मतलब यही था कि वो मुझसे इसलिए शादी करे क्योंकि पप्पो चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। वैसे ना अरेंज मैरिजेस में ऐसा ही होता है, माई लड़की पसंद करती है, पर वो तो बहुत प्यार के दावे कर रहा था तुमसे। मुझे पता नहीं है उसकी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद एक कोने में रख देगा और पप्पो से कहेगा ये लो संभालो अपनी बहू को। ऐसा कहा उसने? यार उसकी बातों से लग रहा था मुझे। यानी वो हर हाल में तुमसे शादी करेगा? कर ही ना ले, फिलहाल तो मुझे लाहौर की फिक्र है कि मैं ऑडिशन के लिए कैसे जाऊंगी, फिर देख लूंगी मैं उसको। तुमने कितना प्यारा ड्रेस पहना है। कल ही लिया है मैंने ये। काश मैं भी ऐसे ड्रेसेस खरीद सकती। पसंद है तुम्हें? ले लेना तुम मुझसे। सच? हाँ हाँ, मैं कौन से दोबारा पहनूंगी, ले लेना तुम कल। बहुत अच्छा काम किया तुमने। और कितने सीन्स है? अभी तो बस एक ही है। बस एक? पर उन्होंने तो कहा था कि ज्यादा सीन्स होंगे। नहीं, वो उस दिन ये जो चली गई थी ना, उस दिन उस किरदार के सीन ज्यादा थे। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, डायरेक्टर को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। सही है, और मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सही? चलो कुछ तो किया ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सबको काम तुम्हारा अच्छा लगा है। मैं ना महविश हयात की जगह आना चाहती हूँ। आ जाओगी, वो भी यहाँ मेहनत से आई है। वो मेरी फेवरेट है, पता है? उसकी फैन फॉलोइंग चेक की है इंस्टा पे, एक पिक्चर डालती है और हजारों लाइक्स आ जाते हैं। देखना तुम्हारे पीछे भी लोग इसी तरह से पागल होंगे। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम नहीं होती तो मैं कब की हिम्मत हार चुकी होती। मेरी तो जिंदगी का मकसद ही है कि तुम्हें कभी हारने ना दूं, समझी? नहीं नहीं मैं नहीं दे। अरे मैं अभी दे रहा, वापस कर रहा हूँ ना। नहीं अंधेरा हो जाएगा। समझा? अरे बहुत देर है अंधेरे में यार, दो मुझे। नहीं मैं नहीं दे रहा। अरे एक मिनट दो, देख कैसी बाउंसर कराता हूँ। अच्छा छोड़ दे यार। अच्छा चल आजा फिर। देखा कैसा मारा शॉट? अबे यार क्यों मारा शॉट, रोक लेते। अरे तू जा, बोल ले क्या पहले। ओ भाई यहाँ का असूल है, जो बॉल फेंकेगा वही लेकर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, पकड़ो। मून वाली नाइट्स, पूरी वर्ल्ड सोए हम वेक, स्टार से करे टॉक, मून वाली नाइट्स। वाह महर, तुम्हें तो अंग्रेजी में गाने भी गाने आते हैं। यस भाभी, रिमेम्बर कर रही हूँ। वाह, पता है उस दिन तुमने जो फहद को अंग्रेजी में तर्जुमा लिख के दिया था ना, उसकी टीचर को इतना पसंद आया था। हाँ, वाओ। मैं क्या ऐसे नहीं हो सकता, तुम मुझे भी अंग्रेजी बोलना सिखा दो। वाई नो भाभी, बट फर्स्ट अंग्रेजी ने इंग्लिश बोला करे। इंग्लिश बोलनी आती तो इंग्लिश में बात ना करती पागल। ओह यस, चले रिमेम्बर करें। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। एप्पल मीन सेब। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। बॉल मीन्स बॉल। फहद तो गेंद बोलता है। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ता कमीना बेगैरत। कुत्ता कमीना बेगैरत। अरे मैं तो अपनी बॉल ढूंढने के लिए आया था। यू ऐसे नहीं अंडरस्टैंड करेगा। इसरार। अरे मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। इसरार। एक दिन ना हमारे घर में चोर घुस आया था। अच्छा, फिर व्हाट हैपेंड? फिर हमने उसे रस्सियों से बांध दिया था। बेगैरत, तू ऐसे नहीं मारेगा। मेरी बात तो सुनो। सच सच बता दे वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा। आज तो इसको कीमा बनाकर ना खा जाएंगे। कसम खुदा की मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो अपनी बॉल लेने के लिए आया था भाई। मेरे सारे इत्तेफाकात इसी घर में होते हैं, तुम दोनों आगे मत करो।
अरे तेरी तो एक मिनट अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सिर्फ आइज नहीं, करने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई। मेरी लव स्टोरी के दुश्मनों, भाई भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं। अच्छा वनीसा बेटा तुम आ गए, मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डालेगा। भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे कोई किसी को मारता है? पड़ोसी है हमारे। ऐसा होगा पड़ोसी जो बगैर इजाजत को घर में घुसते? नहीं भाई, ये हमें लुक कर रहा था। नहीं, इन्होंने जो भी अंग्रेजी में कहा है ना, सब गलत फहमियां हुई है इनको। तो ये मतलब दोनों झूठ बोल रही है? भाई भाई छोड़ दो यार, मेरे लिए माफ कर दो यार, गलती हो गई होगी इनसे। ठीक है, लेकिन अगली बार तेरे सामने इसका बर्ताव होगा। यार आप माफी मांग लो ना दोनों से, बात को खत्म करो यार। बहन बोले ना, बहन क्या आप मेरी माँ हो? वाह भाई वाह, हमारी कितनी उम्र लगती है जो हमें अम्मा बना दिया। अच्छा माफ करो मेरी बहन। ओके, अगली बार भाई प्लीज यार, बुजुर्ग आदमी है। शुक्रिया बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। वैसे उन दोनों जलादों में से तुम ही मुझे इंसान लगते हो। अंकल ये तो मेरा फर्ज था। आज मेरे घर आना, मेरी बेटी ने बिरयानी बनाई है। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अगर तुमने मना किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे अब आप इतना कह रहे हैं तो आ जाऊंगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अंकल हाँ बोलो। गले तो मिलने। हाँ क्यों नहीं। बेटा छोड़ दो। ओके, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अच्छी लग रही हो? तुमने अपने आप को नहीं देखा? मुझे तो अजीब सा लग रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। तो क्या मुझे हर वक्त ऐसे कपड़े पहनने होंगे? अरे भाई तुम वेस्टर्न कपड़े भी पहन सकती हो, लेकिन अगर ये वाले कपड़े पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा मैंने टिकट करवा लिए हैं, हो सकता है शुरू में मेरा तुमसे इतना राब्ता ना हो। और अगर मुझे आपसे बात करने की जरूरत पड़ी तो तुम दिल से याद कर लेना, मैं फोन कर लूंगा तुम। मैं ये फिल्मी दादा हूँ। इस बार तुम्हारे माँ बाप की तरफ से उम्र भी अदा करना है, इसलिए इबादत में मशगूलियत ज्यादा रहेगी। तुम खुश तो हो ना बेटा? लेकिन आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। फरीन ये सुबह से माहिन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जी अब्बा, वो उसके सर में बहुत दर्द है। कोई गोली खाई है उसने? अम्मा जी मेरे ताया के बेटे थे ना बकार, जो पान का खोखा चलाते थे। जी एक बार उनकी दुकान पे ना चोर घुस आए थे और उनके पैर पे गोली मार दी थी। ये तो शुक्र करे सही वक्त पे उनको डॉक्टर के पास ले गए, वरना टांग काटी पड़ जाती उनकी। पता नहीं इस मुल्क की बिजली की लोड शेडिंग कब खत्म होगी। ग्रेट। पुप्पो ऐसा क्या हो गया? इमरान की जॉब हो गई है तो मैंने सोचा छोटी सी रस्म ही कर दूं। हाँ क्यों नहीं। माहिन तो आप ही की बेटी है। अरे लो माहिन भी आ गई। अरे आ जाओ भाई आ जाओ। ऐसे कैसे? तैयार तो हो जाए बेचारी। लो तैयारी कैसी, हमें तो ऐसी पसंद है, सीधी सादी। आ माही आ बेटा आ जाओ। पुप्पो आपने तो बड़ा सरप्राइज दिया यार, जैसे मेरी मामी ने दिया था। क्यों उन्होंने भी ऐसी ही तैयारी की थी? नहीं उन्हें हार्ट अटैक हो गया था और सब ऐसे ही सरप्राइज हो गए थे जैसे अभी हुए वे। आओ माही बेटा मेरे बराबर बैठो आके। आ जाओ माही आओ बेटा। मेरी अम्मा तो भगवान है।
आ बैठो। जो भी इनके साथ बैठ के रस्म कराएगा वो किस्मत वाला है। तुमने भी इनके साथ बैठकर रस्म की थी? और नहीं तो क्या। फिर तो अल्लाह ही मालिक है। क्या कहा? ओ कुछ नहीं कुछ नहीं। इमरान बेटा तुम भी साथ बैठो ना, आओ। इस रास्ते को बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। जल्दी भी और खुशी भी। मैं तो कहती हूँ क्विक मंगनी और वेरी क्विक निकाह करवा देते हैं। हाँ तो अच्छा है, लड़कियों की शादी तो जल्दी ही होनी चाहिए। तुम्हारी अम्मा को सांस आ रही है कि नहीं? अल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है सांस आ रही है। बड़ी देर से इसी तरह लेटी हुई थी तो इसलिए मैंने पूछ लिया। वैसे माइन को जहेज में देना क्या है? मैं तो कहता हूँ दुकान दे देते हैं, इसका किराया भी आता रहेगा। सोने का सेट मैं दे देता हूँ। तो चलें, फर्नीचर मैं देख लूंगा। और मेन्यू क्या क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे। ऐसी शादी करेंगे पूरा मोहल्ला क्या पूरा खानदान हिलकर रह जाएगा। इंशाअल्लाह। ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। देखो माहीन, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होते हुए देखना चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? वो लोग मेरी शादी कर रहे हैं फरीन। सिर्फ रस्म हुई है अभी। जिस तरह रस्म हुई है ना, उसी तरह पुप्पू निकाह भी कर देंगी अचानक से। लेकिन भागना रास्ता नहीं है माहीन। तुम बताओ मुझे क्या करूं मैं, क्या करूं? ये देखो, ये तो मेरी तस्वीर है। ये तुम नहीं हो। क्या बात कर रही हो? बिजनेस टाइकून अब्दुल रऊफ रंधावा की पोती जिमिल रंधावा की लाहौर आमद। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा तुम मुझे बिना बताए जाके इंटरव्यू दे आई हो। फिर मैंने जिमिल को गूगल किया। बिजनेस टाइकून जिमिल रंधावा पाकिस्तान आ रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, हूबहू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? देखो, इसकी सिर्फ शक्ल मेरी जैसी है। उसकी घर की तस्वीरें भी हैं, लंदन में रहती है। मैं इस इत्तेफाक से बहुत हैरान हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मतलब? ये सब क्या हो रहा है? हो, यू डोंट नो? नहीं। आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। क्या कहा था ना मैंने? इसी तरह बगैर बताए ये लोग मेरा निकाह कर देंगे। मैं सोती रहूंगी और मेरी जिंदगी के फैसले कोई और कर रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम भाग गई तो सब ठीक हो जाएगा? कम से कम मेरी शादी उस गधे से तो नहीं होगी, इतना मैं जानती हूँ। यहाँ से भी सेल्फियाँ, वहाँ से भी सेल्फियाँ रे, सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, कर दे तू फोन